हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के जार को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जार तो बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन उनकी लिड इस तरीके से खराब हो जाती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और इस तरीके से खराब होने की वजह से ये लूज भी हो जाती है, जिसके कारण इसके अंदर पड़े हुए मसाले सारे खराब हो जाते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से फॉइल पेपर। और फॉइल पेपर लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी लिड के ऊपर इस तरीके से आपने फॉइल पेपर को रैप कर देना है। ये देखिए, इससे क्या होगा, आपका अंदर तक जो है लिड कवर हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से फॉइल पेपर से जब आप अपनी लिड को कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको देखने में तो सुंदर लगेगी और साथ साथ आपका जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी अच्छी तरीके से सील पैक हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसको बंद करेंगी तो आप देखेंगी आपकी लिड तो देखने में खूबसूरत लगेगी, साथ ही साथ ये एयर टाइट भी हो जाएगी। इसके अंदर मसाले आपके लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है पत्ता गोभी को लेके। दोस्तों, आपने देखा है पत्ता गोभी को अगर हम ढंग से स्टोर ना करके रखें तो इसके पत्ते इस तरीके से सड़ने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं और हमारी सारा पत्ता गोभी खराब हो जाती है। तो इनको स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, गोभी लेनी है। ये गोभी का जो ऊपर वाला रूट वाला पार्ट होता है, इसको हमने नाइफ की मदद से कट कर लेना है और इसको अंदर से थोड़ा सा चाकू की मदद से होल कर देना है। अगर आपका चाकू की मदद से नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके के पिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर होल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर लेकर हम टिश्यू पेपर जो है इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि टिश्यू पेपर हमारा थोड़ा सा गीला रहे। उसके बाद हम लेंगे इस तरीके की क्लिंग रैप और इसको अच्छी तरीके से क्लिंग रैप की मदद से लपेट देंगे और इसको अब हम अपने फ्रिज में रखेंगे। ऐसा करने से आपकी जो बंद गोभी है काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी, क्योंकि एक तो क्लिंग रैप की मदद से इसके अंदर कोई भी बाहर की हवा नहीं जाएगी, जिसके कारण इसके पत्ते सूखेंगे नहीं, और दूसरा अंदर से हमने इसके अंदर गीला टिश्यू पेपर लगाया है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फ्रूट्स को लेके। आजकल आपने देखा ही है कि जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो फ्रूट फ्लाइज भी बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देने लगी हैं। जहाँ भी हमारे फ्रूट्स पड़े होते हैं या वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं तो फ्लाइज जो है इनके ऊपर मंडराना शुरू कर देती हैं, जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को खराब कर देती हैं। तो इसके लिए उनको बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ मैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आप कोई भी ले ले कॉटन, इस कॉटन के ऊपर डालना है थोड़ा सा सिरका। सिरका डाली हुई ये जो कॉटन है वो आपने रख देनी है अपने फ्रूट्स के साइड में। ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी जो फ्रूट फ्लाइज है इसके आसपास बिल्कुल भी मंडराएगी नहीं, क्योंकि सिरके के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो कि हमारे इंसेक्ट्स या जो भी ये फ्लाइज होती हैं उनको पसंद नहीं होती है, जिसके कारण वो इसकी स्मेल के कारण इसके पास नहीं आएंगे और आपके फ्रूट जो है इन फ्लाइज से बचे रहेंगे। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नया झाड़ू लेकर आते हैं तो आपने देखा है इस तरीके से ये आगे से टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो अगर हम इसे सफाई करते हैं तो ढंग से सफाई नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना होता है, इसका आगे वाला हिस्सा हमें काटना होता है ताकि ये स्ट्रेट हो जाए और सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो हम जब इसको कैंची से काटते हैं तो अच्छी तरीके से कटता नहीं है। तो इसको काटने के लिए आपने लेना है घर पे रखा हुआ इस तरीके का कोई भी झारा, और झारा लेने के बाद जब आप इसके ऊपर मारेंगी तो आप देखेंगी कि ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा बिना किसी मेहनत से। हमारा कट के बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अब इससे आप अपने फर्श की सफाई करेंगी तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फर्श को क्लीन करेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है चूहों को लेके। चूहों के कारण हम सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और चूहों को भगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है। उसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए आपने लेना है एक टमाटर। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को आधा काट लेंगे। ये देखिए, मैंने टमाटर को काट के बीच में से खोखला कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है इस तरीके से फिनाइल की गोलियां। तो अब हम क्या करेंगे, एक गोली लेंगे फिनाइल की और इसको हम पीस के इसका चूरा बना लेंगे। ये देखिए, मैंने पीस के इसका बना लिया है चूरा। अब हमें क्या करना है, इस फिनाइल के चूरे को हमने डाल देना है अपने टमाटर के ऊपर।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको फिनाइल को टमाटर के ऊपर ही क्यों डाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टमाटर जो होते हैं हमारे चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको ये चीज़ का ना विश्वास हो तो आप एक बार अपने टमाटर को अपने किचन में इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आपके घर पे चूहे आते हैं तो आप देखेंगे कि वो सब सामान को छोड़कर आपके टमाटर को ही खाएंगे। तो इसलिए मैंने इसके लिए टमाटर का इस्तेमाल किया है। अब मैंने जो है वो फिनाइल का पाउडर इसके ऊपर डाल दिया है और इसके बाद हम थोड़ा सा जो है रस भी है इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर का डाल देंगे। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, टमाटर का जो ऊपर वाला पीस है कटा हुआ, हम इसके ऊपर इसको ढक देंगे। अब ढकने के बाद जहाँ भी आपके चूहे आते हैं, किचन में आते हैं या आपके बाथरूम में आते हैं, जहाँ भी आते हैं आपने उस जगह इस टमाटर को रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो चूहे आएंगे उस टमाटर को खाएंगे और टमाटर खाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो फिनाइल है एक तो उसकी स्मेल से ये भाग जाएंगे। अगर वो गलती से इस टमाटर को भी खा लेंगे तो फिनाइल जो है उनके पेट में जाके गड़बड़ मचाएगी, जिसके कारण वो बाहर जाकर पानी के लिए भागेंगे और मुड़ के आपके घर पे नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अगली टिप के लिए मैंने ले लिया है एक कुकर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और इसको मैं अब गैस के ऊपर रख के गर्म कर लूँगी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, कई बार हमें अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार लाइट चली जाती है या कई बार हमारी प्रेस खराब होती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकती हैं, इस तरीके से आप कुकर की मदद से अपने कपड़े प्रेस कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है और नमक जो है हीट को काफ़ी देर तक एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि आपके कपड़े बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाते हैं। इस तरीके से जब भी आपको कोई इमरजेंसी में जब आपकी लाइट चले जाए या आपकी प्रेस खराब हो तो आप नमक की मदद से अपने कपड़े प्रेस कर सकती हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।